कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि इंडिया की जुडिशियल सिस्टम बाइस्ड डिसीजन देती है, पक्षपाती निर्णय करती है? चलिए समझते हैं। वो कहते हैं ना कि आप किसी से भी पंगा ले लेना मगर स्टेट से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने स्टेट को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया था। उनके अनुसार स्टेट 3 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, जिसमें होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर, जिनका काम होता है लॉ को अप्लाई करना। दूसरा लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, जिसमें होते हैं पार्लियामेंट अर्थात संसद, विधानसभा, विधान परिषद, जिनका काम होता है लॉ को बनाना। तीसरा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जिसमें होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिनका काम होता है लॉ की व्याख्या करना, जिसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू भी कह देते हैं। इन तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ये मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। अब वैसे तो जुडिशरी स्टेट का पार्ट है। अब यदि ऐसे में जुडिशरी के अंतर्गत कोई केस हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो यहाँ तो शंकरी प्रसाद जी ने यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि स्टेट पर ही केस कर दिया, तो क्या जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका स्टेट के खिलाफ कोई निर्णय दे पाएगी? लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब जुडिशरी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है तब तो वो स्टेट का पार्ट होती है, लेकिन जब जुडिशरी अपना जुडिशियल वर्क करती है यानी कि न्यायपालिका न्याय देने से संबंधित वर्क करती है, तो उसके पास ये शक्ति है कि वो अपने आप को स्टेट से अलग कर पाए ताकि वो फेयर डिसीजन दे सके। धन्यवाद।